इससे पहले हम लोगों ने सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात की थी। सिमिलर क्या होते हैं? ऐसे दो फिगर जो सेम शेप के हों, दैट इज कॉल्ड द सिमिलर। और जो सेम शेप और सेम साइज के हों वो क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब देखिएगा, हमें जैसे क्लास 9th में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरियाज, एस 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 ए एस ए और आर एच एस। अगेन एस पढ़ा था, एस पढ़ा था, ए पढ़ा था, RHS पढ़ा था। सेम उसी तरीके से इन क्लास 10 वी स्टडी अबाउट क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। देखिए, सिमिलर ट्रायंगल्स से 3 क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले मैं क्राइटेरिया के बारे में बता दूं। फर्स्ट क्राइटेरिया है ए और सेकेंड क्राइटेरिया है एस और थर्ड क्राइटेरिया है एस। ये 3 क्राइटेरियाज हैं दो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने की। सबसे पहले ए का क्या मतलब है? सपोज दैट ये ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल DEF है और एंगल A इक्वल टू एंगल D हो और एंगल B इक्वल टू एंगल E हो और एंगल C इक्वल टू एंगल F हो, we can say that both triangles are similar. This is the symbol of similarity. This property is AAA. और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर ऐसा हो AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF, तो भी हम कह सकते हैं अगर दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स जैसे AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF, तो कह सकते हैं ये तीनों एंगल बराबर हुए तो ए क्राइटेरिया, तीनों साइड्स के रेशियो बराबर हुए एस क्राइटेरिया। अगर देखिए ऐसा हो सकता है जैसे ये ट्रायंगल ABC हो और ये ट्रायंगल PQR है, तो यहां पर ऐसा हो अगर AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P, दो साइड्स के रेशियो यानी AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और उनके बिटवीन एंगल अगर इक्वल है, दिस क्राइटेरिया SAS। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इन तीनों क्राइटेरिया पे थ्योरम है, उसी में से एक थ्योरम है 6.3। सबसे पहले हम इस थ्योरम को डिस्कस करते हैं। थ्योरम 6.3 में देखना है और ये तीनों क्राइटेरिया की थ्योरम्स हैं और पहली थ्योरम हम ए क्राइटेरिया ले रहे हैं, वो हमने कॉर्नर पे लिख दिया है ए क्राइटेरिया। इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है बेटा? इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब इसे हम प्रूफ करेंगे इस थ्योरम में। गिवन क्या होगा? यहां पर हम गिवन लिखेंगे। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। दो ट्रायंगल्स हमने लिया है, फिगर यहां पर है। दिस इज ट्रायंगल ABC एंड अनदर ट्रायंगल DEF। एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है। देखिए गिवन इंफॉर्मेशन ये है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF एंगल A इक्वल टू एंगल D
एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। देन टू प्रूव ए बी अपॉन डीई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। देखिएगा यहां पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे प्रूफ करने के लिए। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? कट डीपी फ्रॉम डीई सच दैट, इस तरीके से कट करेंगे कि डीपी इक्वल टू ए बी, डीपी इक्वल टू क्या है? ए बी है। तो देखिएगा यहां पर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। इस तरीके से है कि DP इक्वल AB एंड इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन आपका होगा DQ, कट DQ फ्रॉम DF सच दैट DQ इक्वल टू AC, DQ इक्वल टू AC। अब आते हैं प्रूफिंग पे। प्रूफ देखिएगा, फर्स्ट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। आप ट्रायंगल ABC और DPQ में देखिए, फर्स्ट थिंग AB इक्वल टू DP क्या है? AB इक्वल टू DP रीजन बाई कंस्ट्रक्शन, क्लियर? और एंगल A इक्वल टू एंगल D, वाई? दिस इज गिवन। ये क्या है? गिवन है। एंगल A इक्वल टू एंगल D आर गिवन एंड AC इक्वल टू DQ, ये भी कैसे है? बाई कंस्ट्रक्शन। जब ये दोनों कंस्ट्रक्शन से हो जाएंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल DPQ किस प्रॉपर्टी से? SAS से। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अगेन रिपीट दिस कॉन्सेप्ट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, AB इक्वल टू DP, वाई? कंस्ट्रक्शन हमने DP इक्वल टू AB किया था। और ये देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल D, वाई? दिस इज गिवन, एंगल A इक्वल टू एंगल D और AC इक्वल टू DQ बाई कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे एक दूसरे के ऐसे ऐसे। जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो बाई CPCT एंगल B इक्वल टू एंगल P बाई CPCT। और बट देखा जाए तो एंगल B किसके बराबर है? एंगल E के। ये गिवन है। सो एंगल P इक्वल टू एंगल E। एंगल P किसके बराबर आ जाएगा? एंगल E। देयरफॉर PQ पैरेलल EF, वाई? corresponding angles are equal, corresponding angle are equal, lines are parallel। देखिएगा स्टूडेंट्स, एंगल P इक्वल टू हमने क्या लिखा? एंगल E। इसका मतलब आ गया PQ पैरेलल EF, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे क्या है? इक्वल है। अब यहां तक की थ्योरम आपको क्लियर हो गई है, समझ में आ रहा है? ठीक है। यहां पर हमने PQ पैरेलल EF फाइंड कर लिया है। तो देखिएगा इन ट्राइंगल DEF PQ क्या है? पैरेलल EF। तो DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF किससे? थेल्स से। किस थ्योरम से स्टूडेंट्स? थेल्स थ्योरम से। यहां पर आपने क्या किया? DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था, DP किसके बराबर है? AB के। AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF। DQ किसके बराबर है?
AC के बराबर है। तो AC अपॉन DF, तो इससे देखा जाए सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? यहां पर जैसे हमने कहा सिमिलरली का मतलब यह हुआ जैसे हमने AB इक्वल टू DP कट किया था वैसे AB इक्वल टू PE कट कर ले और BC इक्वल टू क्या कर ले, EQ कट कर ले। सेम तरीके से इसको प्रूफ, लेकिन प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज थ्योरम 6.3। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar. Clear? इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनके वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और उनके वो हमने प्रूफ कैसे किया, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जैसे इक्वल दिखा दिया। तो अभी आपको क्राइटेरिया मैंने बताया था SSS। देखिए यहां पर एक क्राइटेरिया की हेल्प से दूसरे को हमें प्रूफ करना होता है। तो यहां पे तीनों तरीके की थ्योरम आपकी 6.3, 6.4 और 6.5 तीनों क्राइटेरिया को, एक आपका एक क्राइटेरिया को करेगा कंप्लीट थ्योरम, दूसरी SSS क्राइटेरिया को और तीसरी थ्योरम SAS क्राइटेरिया को कंप्लीट करेंगी। स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कशन किया है एक्सरसाइज में थ्योरम 6.3। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपकी थ्योरम 6.4 और 5 को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू।